बात करते हैं हमारा सेकंड मेन टॉपिक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के आगे टोटल 7 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक पहले सब इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर रिलेटिव शॉर्ट पीरियड में, increase in health facilities along with a better living condition and an explosive impact on the growth of population. World population जो है increase हुई from around 2 billion in 1900 to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. Similarly in India, हमारी population है which was approximately 350 million at the time of our independence have crossed 1.2 billion in 2011. पॉपुलेशन जो है इज़ डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। क्लियर है ये सारा? प्रोबेबल रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, maternal mortality rate, infant rate, as well as an increase in number of people in reproducible age. अगर जो हमने RCH प्रोग्राम्स थे, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज ब्रोट डाउन मार्जिनली। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो 2% लेस था, वॉज लेस देन 2%, और रेट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। हमारी पॉपुलेशन जो है रेट है वो इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, कुड लीड टू एब्सोल्यूट scarcity of even the basic population growth rate. The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. जैसे advertisement posters in media जो शो करते हैं कि happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, we two our two are used. Many couples mostly young जो है urban है, working ones have been adopted a one child norm. ओके, और स्टैचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, अभी मैरिजेबल एज कर दी फीमेल और मेल की 21 ईयर्स, एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स जो दिए जाते हैं इंसेंटिव्स कपल्स को जो स्मॉल फैमिली सकते हैं आर टू अदर मेजर्स टेक टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो ये सारा मैंने आपको क्या बताया अभी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बताया। अभी इसके आगे सब टॉपिक्स हैं, बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन में आ जाते हैं, जो नेचुरल मेथड्स, पैरियर मेथड्स है ना, केमिकल मेथड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोन वाला, इंजेक्शन वाला, है ना, ये सारे आ जाते हैं, परमानेंट मेथड्स है ना, ये सारे। तो इसको वन बाय वन करते हैं। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बता देती हूँ इस वीडियो में ही। ओके, तो बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंशन मेथड और डिवाइसेस टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब प्रिवेंट करना बर्थ को। ओके, रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड, डिवाइस लिमिट द नंबर ऑफ, डिवाइस जो लिमिट करे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को, इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। बेसिकली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बेसिकली मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं। एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, इजीली मिल जाता है, इफ़ेक्टिव होता है, यूज़ उसके इफ़ेक्टिव होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल होता है, विद रिवर्सिबल होता है, एंड इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जहाँ पे बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होती है। इट ऑल्सो शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, मतलब हमारी जो सेक्शुअल इच्छाएं हैं उसको भी क्या नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता उसमें, हमारी डिज़ायर को, ड्राइव को, है ना, सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र, उसको भी कोई इंटरफेयर नहीं करता, उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ये है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के सिम्टम्स मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते थे, इट्स नॉट सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन बर्थ कंट्रोल अचीव की जा सकती है प्रिवेंट करके ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा, ओवुलेशन को रोक के, और इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रो इन द यूटेरस को रोक के की जा सकती है। और वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है अवेलेबल है विच कॉड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स। ओके, तो ये सारा हमने इसमें बात की। भी नेक्स्ट इसके जो सब टॉपिक्स है उसको वन बाय वन करते हैं। ओके।